अब आपको सीधे लिए चलते हैं जेएमयू के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कि माननीय मुख्यमंत्री विगत सोमवार को दिल्ली जाने का काम किए थे और कल अपने सभी व्यस्तताओं और अपॉइंटमेंट्स को समाप्त कर कल रांची लौटे। ये बात से सबसे ज्यादा तकलीफ माननीय रघुवर जी को हुई। उनको तकलीफ इस बात की हुई कि माननीय मुख्यमंत्री चार्टर प्लेन से गए थे। हम सबको याद है 2014 से 2019 माननीय मुख्यमंत्री हर हफ्ते शनिवार और रविवार को जमशेदपुर में रहते थे और पूरे 5 साल में एक बार भी उन्होंने सड़क मार्ग से जमशेदपुर जाने का काम नहीं किया। अपना घर जाते थे। उनका स्थायी निवास सीताराम डेरा में है। वो अपने परिवार के बीच जाते थे, लेकिन सरकारी हेलीकॉप्टर के जरिए जाते थे। उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में नागपुर से लेकर पटना, रायपुर से लेकर दिल्ली, जब भी उन्होंने जाने का काम किया, चाहे कौन कौन फिल्म स्टारों से मिलने की बात हो, मुंबई जाकर हर वक्त उन्होंने चार्टर विमान का ही इस्तेमाल किया। ये बातें वो भूल गए। वो भूल गए कि सरकार के पैसे पर लास वेगास गए थे। लास वेगास में हम लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा नामी दामी डांस क्लब सब है, कैसीनोज है। वहां से इन्वेस्टमेंट लाने गए थे मोमेंटम झारखंड के तहत। कौन सा कैसीनो आया, कौन सा डांस क्लब आया मोमेंटम झारखंड में, जब न जाने कौन कौन सा इन्वेस्टर कहकर 78 उड़ान रांची एयरपोर्ट से खेलगांव तक चला। सारा पैसा रघुवर जी ने अपने ईमान की जो कमाई थी उस कमाई से खर्च किया। वह रघुवर जी कोई नीति वाक्य सीखे तो आपसे सीखे। क्या सुंदर आपके आज प्रेस के वार्ता थी। बीच में तो रोने भी लगे कि पत्रकारों को भी सम्मान नहीं मिलता। हम समझते हैं कि जब भी प्रोजेक्ट भवन से रघुवर जी निकलते थे
तो पत्रकार बंधु जब सामने जाते थे वो सीधा कहते थे, ए हटो। और आज प्रत्येक दिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी जब भी पोर्टिको में आते हैं, कोई भी संवाद माध्यम के लोग आसानी से मिलते हैं। सर, उन्होंने ऐड की बात करी है कि विज्ञापन होगा। मैं अपने बात पूरी कर रहा हूं। सभी से इंटरेक्ट करते हैं। उनको बड़ा आज रुलाई आ गया। डाटा बैंक लेकर बैठे थे, नक्सल समस्या बढ़ गया, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। रघुवर जी, ये डाटा हम भी रखते हैं। आपके जमाने में कोर्ट परिसर में घुस के हत्याएं होती थी। आपके जमाने पर आपके गेट से अगवा करके हत्या होती थी। आपके जमाने पे दिन दहाड़े डकैती और राजनी होता था। मैं भी कुछ आंकड़े आपको देता हूं रघुवर जी। आपने नक्सल पर बहुत बोलने का काम किया। कंपैरेटिव स्टडी पे हम लोग चलते हैं, क्योंकि 2021 है। 2019 में दिसंबर तक आपका राज्य था और 2020 पूरा का पूरा हेमंत सोरेन जी का कार्यकाल रहा। लिए चलते रघुवर जी आपको। आपके जमाने पर नक्सल वायलेंस हुए थे 2019 में 134। हमारे वर्ष में हेमंत जी के कार्यकाल में 127। 2019 में सिविलियन कैजुअलिटीज 30 था, जो बहुत दुखद था। विगत एक वर्ष में भी 28 लोग मारे गए हैं, यह भी अत्यंत दुखद है। स्टेट फोर्स के जो कैजुअलिटीज थे, जो हमारे सशस्त्र बल है राज्य के, उसमें कुल 14 लोग मारे गए थे। 2020 में मात्र 1। जो सशस्त्र बल था वो गंभीर रूप से आहत 2019 में 22 थे, 2020 में 4। नक्सल घटनाएं 27 थी, 2020 में 16। जो नक्सल इंज्योर्ड हुए थे और उनके बाद उनको अरेस्ट किया गया था, 2019 में मात्र 1, 2020 में 5। पुलिस के जो शस्त्र थे वो 9 शस्त्र लूटी गई थी, 2020 में एक भी शस्त्र का लूट नहीं। जो आगजनी की घटनाएं होती है, जिसको हम लोग आर्सन कहते हैं, 2019 में 30,
20 में 19 आ रहे हैं रघुवर जी आपके पास। नक्सल वायलेंस 2019 का टोटल इंसिडेंट 134, 20 में 127। एनकाउंटर्स 2019 में 38, 20 में 50। पुलिस का कैजुअलिटी 2019 में 14, 20 में 1। फिर से कह रहा हूं, सिविलियन कैजुअलिटीज जो अत्यंत दुखद है वो 30 और 28। जो नक्सल के द्वारा, जो मैं पहले ही कह चुका हूं, जो लूट हुई थी वो 9 थी, 20 में 0। सीपीआई माओइस्ट के द्वारा 2019 में 68 घटनाओं को अंजाम दिया गया, 20 में 54। टीएसपी से 25, 2020 में 13। जेपीसी के द्वारा एक भी नहीं, आपके जमाने में 2। इस तरह से हम यदि कंपेयर करें तो 134 और 127। जो रिकवरी हुआ पुलिस वेपन का 2019 में 32, 20 में 45। रेगुलर वेपन्स 2019 में 9, 20 में 11। जो देसी असलहे हैं वो 165, 180 2020 में। हम कह सकते हैं कि जो अरेस्ट भी हुए 2019 में मात्र 24 लोग अरेस्ट हुए थे, 2020 में 49 लोग अरेस्ट हुए। आपके जमाने में फर्जी नक्सल एनकाउंटर बकौरिया हुआ था। पीटार से शुरू करके बुंडू तक दलित, आदिवासी, हरिजन लड़कों को गोलियां मार दी जाती थी, हाजत में हत्याएं होती थी। आपके 1 साल के अंतिम कार्यकाल में 12 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई। शोभा देता है क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह की बात कहना? अरे आपको गुस्सा है, लोगों ने आपको नकारा है। इस गुस्से को राज्य सरकार पे क्यों थोप रहे? और आप इतना भी भूल गए, लॉकडाउन में तो आपके सांसद दीवार तरफ कर दिल्ली से आए थे, और कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए रेगुलर और पब्लिक फ्लाइट का इस्तेमाल ना कर चार्टर फ्लाइट किया गया। वो भी आपके जैसा फ्लाइट नहीं कि आप और शाहरुख जी जाएंगे
और पर्सनल स्टाफ जाएंगे कुल मिलाकर 5 लोग और 32 सीटर का फ्लाइट। जब भी बोलना चाहिए किसी को कुछ सोच समझकर बोलना चाहिए, और वो भी ऐसे पद पर रहे व्यक्ति जिनका आज भी आर्काइव में आप लोग के पास में वो तस्वीर होगी कि हाथी उड़ रहा है मतलब रघुवर उड़ रहा है मतलब झारखंड उड़ रहा है मतलब क्या क्या कर किस मनोचेतना में उन्होंने इस बात को कहा था। आंखें कहीं थी, उंगली कहीं और था,